प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए 3 ग्रुप है। ग्रुप फर्स्ट में अकाउंटिंग है, ग्रुप सेकंड में बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है और ग्रुप थर्ड में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ग्रुप थर्ड के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में व्यावसायिक प्रशासन के इस ग्रुप थर्ड में 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और दूसरा पेपर है पेपर सेकंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, VRF, व्यावसायिक नियामक व्यवस्था। इसे हम साधारण बोलचाल भाषा में व्यापारिक संनियम भी कह सकते हैं। हम आज की कक्षा में व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत यानी ग्रुप थर्ड के फर्स्ट पेपर प्रबंध के ऊपर हम विचार करेंगे और इसमें जो पहला यूनिट है उसमें प्रबंध, उसका परिचय, उसकी अवधारणा, विशेषताएं, प्रकृति, प्रक्रिया और उपादेयता, इस पर हम विचार करेंगे। तो हम प्रबंध को शुरुआत से समझने के लिए बात करते हैं। प्रबंध के बारे में सर्वाधिक लोकप्रिय कथन है कि प्रबंध अन्य लोगों से तथा उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना व योजना बनाना, संगठन करना, आदेशित करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू प्रबंध का मानवीय पक्ष है। इस दृष्टि से लॉरेंस एप्ले की परिभाषा महत्वपूर्ण है कि प्रबंध लोगों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध एक बहुउद्देशीय अवयव है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कार्य करने वालों व कार्य का प्रबंध करता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रबंध गतिशील वातावरण में संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय संसाधनों का उपयोग करने एवं इनका नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करने की एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधकीय कार्यों को लगातार एक दूसरे के साथ निष्पादित किया जाता है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह आगतों, इनपुट्स की प्राप्ति समाज से करता है तथा अपने निर्गतों का निर्यात समाज में करता है। यह सामाजिक प्रक्रिया इसलिए भी है कि किसी भी संस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानव होते हैं जिनके द्वारा संगठन के गैर मानवीय संसाधनों को गतिशील व उत्पादक बनाया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध उस वातावरण को बनाए रखने का कार्य है जिसमें लोग लक्ष्यों की कुशलता और प्रभावशीलता के साथ प्राप्त कर सकें। अब हम इस प्रबंध के अवधारणा, अर्थ, विशेषताओं, अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद हम इसकी विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। इसके जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो निम्न प्रकार है। पहली विशेषता है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया इस अर्थ में है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों को एक अनुक्रम में किया जाता है। प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती रहती है। तीसरी विशेषता है प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। प्रबंध की प्रक्रिया गतिशील है क्योंकि यह समय, परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया इस रूप में है
कि किसी संगठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानव संसाधन होते हैं। इन मानवीय संसाधनों द्वारा ही भौतिक संसाधनों को गतिशील बनाया जाता है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध की प्रक्रिया सार्वभौमिक या सर्वव्यापी है। संगठन कोई भी हो, किसी प्रकार का संगठन हो, संस्था हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, सैन्य संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो, सांस्कृतिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, हॉस्पिटल हो या व्यवसाय हो, सभी प्रकार के संगठनों में प्रबंधकों द्वारा इन सभी प्रबंधकीय कार्यों को संपादित करना पड़ता है। संगठित क्रिया। प्रबंध संगठित क्रियाओं की प्रक्रिया है। जब भी किसी समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति समूह के रूप में साथ साथ करते हैं तो उनकी क्रियाओं को संगठित रूप में करने की आवश्यकता पड़ती है। अन्य लोगों के साथ और उनके द्वारा कार्य करवाना। प्रबंध अन्य लोगों के साथ और उनके द्वारा कार्य कराना है। अन्य लोगों द्वारा कार्य करवाने का अर्थ है कि संगठनात्मक गतिविधियों को निष्पादित करने हेतु अधीनस्थों को कार्यभार सौंपना। प्रबंध आर्थिक संसाधन के रूप में। मैनेजमेंट एज ए इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम, पूंजी की तरह प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है। अधिकार सत्ता की प्रणाली के रूप में। एज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। कुछ प्रबंध विशेषज्ञों का कहना है कि प्रबंध एक अधिकार सत्ता या सत्तात्मक प्रणाली है। इस रूप में प्रबंध का विकास पहले सत्तावादी दर्शन के रूप में हुआ, फिर पैतृक सत्तावादी दर्शन के रूप में हुआ और अब संवैधानिक प्रबंध या कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट के रूप में इसका विकास हुआ। प्रबंध वर्ग या अभिजन एज ए क्लास और एलिट के रूप में। समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक वर्ग या परिस्थिति स्टेटस प्रणाली है। संज्ञा के रूप में प्रबंध। मैनेजमेंट एज ए नाउन। इस रूप में प्रबंध करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के समूह को प्रबंध के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रबंध एक विधा। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। विधा के रूप में प्रबंध संगठित ज्ञान का वह समूह है जिसका शिक्षण प्रशिक्षण किया जा सकता है। प्रबंध बहुविधात्मक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। प्रबंध मूल रूप से बहुविधात्मक है, बहुविषयक है। इसका आशय यह है कि यद्यपि प्रबंध विषय का विकास एक विशिष्ट और पृथक विषय के रूप में हुआ है, फिर भी इसने विभिन्न समाज विज्ञान विषयों से जैसे समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र से बहुत सी अवधारणाओं को और सिद्धांतों को अपनाया है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति वाले हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकर्ताओं द्वारा काम में लिए जाते हैं वे मार्गदर्शक हैं। वे ऐसे सिद्धांत नहीं हैं जिन्हें ज्यों का त्यों लागू किया जाए। प्रबंधकों में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वे सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू कर सकें। प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों कहा जाता है। मैनेजमेंट इज ए बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। प्रबंध कला के साथ साथ विज्ञान भी है। प्रबंध कला है क्योंकि इस योग्यता को सतत अभ्यास और अनुभव द्वारा अर्जित किया जा सकता है, और प्रबंध विज्ञान भी है क्योंकि इसका एक व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध है और प्रबंध में सिद्धांतों, नियमों और व्यवहारों को अपनाया जाता है। लेकिन इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्राचीनतम कला और नवीनतम विकासशील विज्ञान है। प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। यद्यपि प्रबंध के पेशे के लक्षण पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते, तथापि ये निरंतर पेशे की ओर अग्रसर है। यानी कि वर्तमान समय में बड़े बड़े संगठनों का प्रबंध उन प्रबंधकों द्वारा किया जाता है जो पूर्ण रूप से प्रबंधकीय ज्ञान में शिक्षित प्रशिक्षित होते हैं। यानी कि बड़े बड़े संस्थानों से जो MBA करके आते हैं उन्हीं को मैनेजमेंट के बड़े पदों पर लगाया जाता है। तो
तो ये हमने देखा कि प्रबंध की जो है विशेषताएं कौन कौन सी है, इस पर कि हमने विचार किया। अब हम देखेंगे कि प्रबंध के जो प्रकृति है, प्रबंध की जो प्रकृति है उस पर हम विचार करेंगे। और प्रबंध की प्रकृति के संबंध में कुछ बातें इस प्रकार है कि प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी है। इसका कारण है कि प्रबंध एक बहुविधात्मक विषय है। यह कला और विज्ञान दोनों है, यह विकासशील पेशा है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है और इसे एक प्रणाली के रूप में, जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा के रूप में, सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में, व्यक्तियों के विकास के रूप में बताया जाता है। तो प्रबंध कला अथवा विज्ञान के रूप में, पेशे के रूप में, सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में, प्रणाली के रूप में, जन्मजात या अर्जित प्रतिभा के रूप में, सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में और व्यक्तियों के विकास के रूप में देखा जाता है। तो ये प्रबंध की प्रक्रियाएं हैं। आज की कक्षा में हम इतना प्रबंध की बारे में परिचय, इसके अर्थ परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकृति पर विचार किया है और आगे हम इसके सिद्धांत और अन्य बातों पर विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।